एजाज, आप सबसे पहले बताइए, आपने तो खबर भी दी ड्यूरिंग द वीक कि वो जो हैरान कुन तौर पर 6-8 घंटे के लिए वज़ीर आला साहब गायब हो गए थे, उनको बड़ा बताया गया उनकी तकरीर से मुतल्लिक, बल्कि वो माजरत खा भी थे जो बिहाइंड क्लोज डोर्स हुआ वहाँ पर, लेकिन फिर उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया और बड़े सख्त अल्फाज में। ये क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैंने वो खबर दी थी और इनसे का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की थी जो आज तक इन्होंने नहीं दिया। वो एक अलग मामला है, लेकिन असल मामला ये है कि अगर ये स्पीच देखें तो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिवीजन्स हैं। 7 में से जो 5 डिवीजन्स हैं, यानी कि 32 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, 7 में से 5 डिवीजन्स में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ना होने के बराबर है। पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी के जो बाकी इदारे हैं वो वहाँ पर मफलूज होकर रह गए हैं। जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी सिक्योरिटी के इदारों के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखती। और जो तालिबान हैं दोनों तरह के, यानी कि बैड तालिबान भी वो जिनसे रियासत लड़ रही है और एक गुड तालिबान भी आ गए हुए हैं, वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो वहां पर लोकल मुकामी जो आबादी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात भी याद रखिए कि ये वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जिन्होंने एक एपेक्स कमेटी में भरी कमेटी में ये कहा कि उन्हें अपनी डीआई खान में जो ज़मीनें हैं उनमें से फसल उठाने के लिए, गंदम उठाने के लिए मुकामी तालिबान को, जो खुद को सरकारी तालिबान कहते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं, भत्ता देना पड़ता है। ये वज़ीर आला कह रहे हैं। तो सबसे इस हद तक तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज्यादा खून बह रहा है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस बात का ताल्लुक, इस बात का मतलब ये ले लिया जाए कि इसके बाद आप मुज़ाकरात करेंगे, आप वफाक को नज़रअंदाज कर देंगे, तो मेरे ख्याल में वो बात भी दुरुस्त नहीं है। इसमें एक बात याद रखने की ये है कि जो वफाक है उसकी पॉलिसियों में कमी जरूर देखी गई है। उसमें हमने देखा कि वफाक अपनी पॉलिसियां शायद बना नहीं पा रहा, जब वो मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, इस वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। ये अफसोसनाक बयान दिया इन्होंने, इसके बड़े दूररस असरात मरतब होंगे। क्यों ये बयान दिया आपके ख्याल में? ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि ये उसी बयान का या उसी जो जारहाना अंदाज का तसलसल है जो इतवार को हुआ, आप कह रहे हैं अलग मामला है। देखिए, जारहाना बयानात एक तो है पॉलिटिकल और एक वो है जिनकी बाकी कुछ जेन्युइन वजूहात भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी, उसकी जेन्युइन वजूहात भी मैंने आपको बता दी, वो वजूहात तो बिल्कुल मौजूद है। अब सवाल ये है कि हमारे ये बयान तो उन्होंने गलत दिया, ज़ाहिर है सुबह बात नहीं कर सकता, वफाक का काम है बात करना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो देखिए कि वफाक की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा, कि हमने अमल लाना है। आप वहाँ पर ऑपरेशंस कर चुके हैं, वो नतीजा नहीं ला सके। आज देखिए वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, लोगों की जान माल महफूज नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद बता देते हैं, तो बाकी पीछे क्या रह गया? तो मुझे मुख्तसरन ये बताएं, इस बयान को क्या समझा जाए? वो चोट खाए हुए हैं, बहुत ज्यादा जोश खिताबत में उनसे निकल गए, या फिर कुछ और? देखिए, वो कहते हैं ना, दो बातें इसमें। एक तो ये है कि पश्तून नेशनलिज्म को वो उभा रहे हैं, पश्तून नेशनलिज्म को बताएं, पश्तूनों को बताएं कि उनके नुमाइंदा वो हैं। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि वो एक एहतजाज भी कर रहे हैं मरकज से और वफाक से, क्योंकि उन्होंने डिपेंड किया हुआ है मरकज और वफाक के ऊपर, और लोग जो जाने जा रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की जा रही हैं, लोगों की जा रही हैं, वो खुद बता दे रहे हैं, और पॉलिसी कोई मौसर सामने नहीं आ रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक आ गया है। इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब, कमी यकीनन हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज में, जिन अल्फाज का चुनाव किया गया, क्या आपके ख्याल में गंडापुर साहब ने दुरुस्त किया? मैडम शेख, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया असल में वो गलत है, वो ज़हर कातिल है, वो बयान मुतनाज़े है। इस माइंड सेट ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। इस माइंड सेट ने मुल्क कौम को बंद गलियों में ला खड़ा किया। इस माइंड सेट ने नफरत और तकसीम को परवान चढ़ाया, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। और असल में ये माइंड सेट हमला है हम पर, इस मुल्क पर और इस कौम पर।
हालात ये है मैडम शेख कि आज कोई बात बाद में करता है, पहले उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, दहशतगर्दों का साथी है, फेडरेशन पर हमला है, रियासत पर हमला है। क्या कह रहा है वो अली अमीन गंडापुर? क्या कह रहा है अली अमीन गंडापुर? कह रहा है कि मैंने अपेक्स कमेटी मीटिंग्स में बात की, मैंने अहम मुलाकातों में बात की, सब शहीदों को सलाम, सब मुआफिजों को सलाम, मेरा सूबा लहूलुहान है, मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी की नई लहर बेकाबू हो रही है, कुछ करें। लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। और 1100 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर का अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो पड़ोसी है, मुझे भी इन्वॉल्व करो, मुझे वफ्द भेजने दो, मुझे बात करने दो। अब आप बताएं, एक मुंतखब वजीर आला जो सूबे का तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर वो फेडरेशन से मुखातब हैं और वो रियासत से मुखातब हैं और वो गम और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मुखातब हैं या वो ये बात कर रहे हैं, तो इसे साथ बिठाएं, इसे बुलाएं, इसकी सुने, उसकी सुनाएं, उसे अपनी सुनाएं, उसे एतमाद में ले और मिलकर दहशतगर्दी से निपटें। केपीके में क्या है? अभी एजाज ने जैसे बताया 5 जो डिवीजन हैं उनका वो बता चुके, पुलिस हड़ताल पर है, शाम होते ही कई इलाके नो गो एरियाज हो जाते हैं, भत्तों और तावानों की कहानियां सुनी जा रही हैं। ये और बिलाशुबा किसने कहा है कि इसमें वो है कि जीरो टॉलरेंस है इस वक्त, और होनी चाहिए, मेरी जाती राय में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए। बिलाशुबा केपीके ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अपनी सलाहियत में इजाफा नहीं किया, और बिलाशुबा केपीके ने पिछली 3 हुकूमतों ने अपना होमवर्क नहीं किया। बिलाशुबा हम जनाजे उठा कर लाशें दफना कर थक गए हैं। बिलाशुबा पीटीआई ने भी गलत फैसले किए और इस मुल्क ने भी बड़े ब्लंडर्स मारे, लेकिन और बिलाशुबा पॉलिसी रियासत की होनी चाहिए, रियासत की पॉलिसी चलेगी। लेकिन ये क्या माइंड सेट है? क्या आप चाहते क्या इस मुल्क में? कितनी नफरत चाहते हैं, कितनी तकसीम चाहते हैं? एक बंदा बात कर रहा है, आपसे मुखातब है, मेरी सुनो, मेरा सूबा लहूलुहान है, मेरी बात सुनो, मेरे साथ बैठो। और वो आपने उसके 2 अल्फाज तो ले लिए, 2 जुमले के मुझे वफ्द भेजने दो। आप तक आज तक कोई वफ्द भेजा है उसने? आज तक उसने कोई बातचीत की है? या तो वो काबुल से पकड़ा गया हो वफ्द के साथ, तो फिर भी आप कहें कि ये रियासत पर हमला है, फेडरेशन पर हमला है, या केपीके हाउस में से तालिबान निकले हों उनसे मुज़ाकरात करके। तो बस करें ख्वाजा साहब, खुदा के लिए बुग्ज जो होता है वो मुल्क से बड़ा नहीं होता, नफरत मुल्क से बड़ी नहीं होती, तकसीम मुल्क से बड़ा नहीं होती। अच्छा, वो उसे बिठाएं, वो वजीर इस तरह से कह रहे हैं ना कि मैं करूंगा ना, मैंने ये तो नहीं कि मैंने कर दिया और चला गया है या मैं जा रहा हूं। अच्छा, तो साथ बिठाना चाहिए था, अभी सियासत नहीं करनी चाहिए थी ख्वाजा साहब को इस मामले के ऊपर।